तो सीज फायर के बावजूद पश्चिम एशिया में बारूदी तबाही थमी नहीं है। ईरान ने सऊदी अरब और यूएई में ऑयल फील्ड को निशाना बनाकर तबाही मचाई। सऊदी में एक ऑयल पाइपलाइन को टारगेट किया तो यूएई में फुजेरा ऑयल फील्ड पर अटैक किया। इस हमले के हालात के बाद कैसे बिगड़ गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट पर। ईरान ने ड्रोन अटैक से सऊदी अरब को फिर दहला दिया। इस बार हमला सऊदी अरब के अहम ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन पर किया गया। हमला बेहद सटीक था। जैसे ही ड्रोन ने टारगेट को हिट किया, वहां जोरदार ब्लास्ट हुआ और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। युद्ध के दौरान ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहराया। इसीलिए सऊदी अरब ने तेल सप्लाई के अपने दूसरे रास्ते ईस्ट वेस्ट तेल पाइपलाइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, मगर ईरान ने इसे भी निशाने पर लिया और बुरी तरह डैमेज कर दिया। सऊदी अरब ने वैकल्पिक रूट के तौर पर ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का निर्माण किया है। इसकी लंबाई करीब 1200 किलोमीटर है। इसके जरिए तेल सप्लाई को यानबू पर ले जाकर लाल सागर के जरिए आगे बढ़ाया जाता है। यानी इस पाइपलाइन की मदद से सऊदी ने होर्मुज पर अपनी निर्भरता खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने सीज फायर के बाद यहां हमला कर तंगड़ा झटका दिया है। ईरान ने सऊदी में ऑयल फैसिलिटीज पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली। IRGC ने साफ किया कि फारस की खाड़ी में कई लक्ष्यों को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। इसमें यानबू में मौजूद अमेरिकी कंपनियों के ठिकाने भी शामिल थे। सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को टारगेट कर ईरान ने युद्ध विराम के बीच तनाव बढ़ा दिया है। इस पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब हर दिन लगभग 70 लाख बैरल तेल की सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब इस पर भी हमला करके ईरान ने सऊदी के इस कदम पर भी पानी फेर दिया है। ईरान के हमलों की वजह से सऊदी अरब में दूसरी ऑयल फैसिलिटीज भी प्रभावित हुई हैं। सीज फायर से एक दिन पहले सऊदी अरब के पूर्वी शहर जुबैल में एक बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर जोरदार हमला हुआ। इस हमले के बाद इलाके में तेज धमाके सुनाई दिए और आसमान में आग की लपटें उठती देखी गईं। ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब की मशहूर कंपनी साबिक के प्लांट थी। अल जुबैल इंडस्ट्रियल एरिया में हुए इस अटैक की वजह से भारी नुकसान पहुंचा था। सीज फायर के बाद ईरान ने यूएई के फुजेरा ऑयल फील्ड को भी निशाना बनाया। हमले के बाद यहां आग की लपटें उठने लगी। ईरान ने इसे लवान द्वीप पर हुए हमले का बदला बताया। फुजेरा को निशाना बनाकर ईरान ने साफ कर दिया कि भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन उसके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा तो वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। यूएई के मुताबिक सीज फायर के चंद घंटों बाद उसके क्षेत्र पर 17 ईरानी मिसाइलें और 35 ड्रोन से हमला किया गया। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इन हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। फुजेरा ऑयल फील्ड पर जंग के दौरान ईरान ने कई बार हमले किए, जिससे इसे काफी नुकसान पहुंचाया गया। IRGC ने सुसाइड ड्रोन और क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से इस साइट को टारगेट किया था। बार बार हुए हमले की वजह से यहाँ कामकाज काफी प्रभावित हुआ। इन हालात में यूएई की तेल सप्लाई की क्षमता पर बुरा असर पड़ा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रभावी रूप से बंद हो जाने की वजह से ये बंदरगाह तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम हो गया। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में फुजेरा बंदरगाह से औसतन हर दिन 1.7 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल और रिफाइंड ईंधन निर्यात किया गया। फुजेरा पोर्ट पर 18 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा तेल भंडारण क्षमता मौजूद है। अबू धाबी से तेल सीधे इस बंदरगाह तक पाइपलाइन के जरिए लाया जाता है। 1983 में परिचालन शुरू होने के बाद से ये बंदरगाह यूएई की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में अहम भूमिका निभा रहा है। यूएई को निशाना बनाए जाने के पीछे ईरान ने बार बार ये तर्क दिया कि वहां अमेरिकी बेस हैं, मगर जिस तरह सीज फायर के बाद भी उसके ऑयल फील्ड पर हमला हुआ, उससे तनाव बढ़ गया है। हालात आगे और कितने खराब होंगे, इसे लेकर भी तरह तरह की अटकलें हैं। यानी पश्चिम एशिया में खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है।
टीम न्यूज नेशन। तो इजराइल ने लेबनान में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक किए। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में 254 लोग मारे गए हैं और 1165 लोग घायल हुए हैं। इजरायली हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया है। इससे पहले उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी थी कि अगर सीज फायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया तो ये समझौता टूट जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ सीज फायर प्लान में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। इससे पहले इजराइल की तरफ से भी यही कहा गया था। ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट्स का सीज फायर प्लान भी भेजा था। उसमें हिजबुल्लाह पर हमले रोकने की मांग की गई थी। तब इजराइल ने कहा था कि वो हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रोकेगा। अमेरिका और ईरान के बीच करीब 40 दिन के बाद 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन लेबनान पर जिस तरीके से हमला हो रहा है उसके बाद ऐसा लगता नहीं कि ये सहमति ज़्यादा लंबे वक्त तक खिंच पाएगी। अब ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि लेबनान में कहां-कहां हमले हुए हैं। देखिए, आपको समझाते हैं कि लेबनान में दरअसल में कहां-कहां हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं। बेरूत में हमला हुआ है, बेका वैली में हमला हुआ है, दक्षिणी लेबनान में भी इजरायली सेना ने बमबारी की है। इस हमले में बेरूत में 90 से ज़्यादा 92 लोगों की जान गई है, जबकि 742 लोग घायल हुए हैं। वहीं दक्षिणी उपनगर में 61 की मौत हुई है, 110 लोग घायल हुए हैं। बेका वैली में करीब 48 लोगों की जान गई है, 230 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों को अपने हमलों में तबाह किया है। इसमें जो ठिकाने तबाह हुए हैं वो कौन से हैं वो भी आपको बता दें। सबसे पहले तो बात हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर की, रॉकेट लॉन्च साइट की, हथियार डिपो, ट्रेनिंग कैंप, रदवान फोर्स कमांड और फाइनेंशियल नेटवर्क। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनको ध्वस्त किया गया है इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से। मकसद यही कि हिजबुल्लाह की कमर को तोड़ा जाए। तो ईरान में लवान रिफाइनरी पर हमले की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। यह हमला सीज फायर का ऐलान होने के बाद किया गया, जिससे हालात बिगड़ गए। लवान रिफाइनरी कितनी अहम है और हमले को लेकर ईरान ने क्या कुछ रुख अपनाया है, देखिए इस रिपोर्ट में। सीज फायर के ऐलान के बाद जब पूरी दुनिया चैन की सांस ले रही थी, ठीक उसी वक्त ईरान के कई अहम ठिकाने दहल उठे। ईरान के लवान और सिरी आइलैंड पर मौजूद ऑयल रिफाइनरी में भीषण धमाकों की खबरें सामने आई। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक लवान आइलैंड पर रिफाइनरी परिसर में एक के बाद एक कई धमाके हुए। इसके बाद आसमान में धुएं का काला गुब्बार और आग के गोले देखे गए। ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमलों की वजह से हाहाकार मच गया। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन ईरान के महत्वपूर्ण तेल केंद्र में आग की लपटें उठने से उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। सीज फायर के तुरंत बाद हुए इस हमले को लेकर कयास लगाए गए कि इसके पीछे इजराइल या अमेरिका का हाथ हो सकता है, मगर अमेरिकी मीडिया ने सीनियर अफसरों के हवाले से दावा किया कि ईरान में हुए हमलों में उनका कोई रोल नहीं है। इसके बाद ईरानी सूत्रों ने दावा किया कि यूएई के मिराज 2009 जेट विमानों ने लवान द्वीप रिफाइनरी पर हमला किया। इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है, क्योंकि ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर सीज फायर के दौरान हमला हुआ तो वो मुंहतोड़ जवाब देगा। इस घटना को पश्चिम एशिया में स्थिरता बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर हालात इसी तरह के बने रहे तो हर किसी के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। 40 दिन तक चली जंग के बाद बड़ी मुश्किल से सीज फायर पर सहमति बन पाई, मगर ईरान के ऑयल सेक्टर पर हुए हमले के बाद टेंशन में इजाफा हो गया। सैटेलाइट इमेजरी में भी लवान ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद का नुकसान नजर आ रहा है। 2 अलग अलग जगहों पर आग और धुआं देखा गया। लवान और सिर्री आइलैंड ईरान के एनर्जी एक्सपोर्ट के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। लवान रिफाइनरी खाड़ी में ईरान की प्रमुख रिफाइनरियों में से एक है, जो देश की घरेलू जरूरतों और निर्यात दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि सिर्री आइलैंड ईरान के कच्चे तेल के स्टोर और लोडिंग के लिए एक प्रमुख टर्मिनल के रूप में काम करता है। इन केंद्रों पर धमाके का मतलब न केवल ईरान की इकोनॉमी को चोट पहुंचाना है, बल्कि वैश्विक तेल बाजार में भी अस्थिरता पैदा कर सकता है। सीज फायर से पहले अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाने की धमकी दी थी, जिससे तनाव चरम पर पहुंच गया था।
ट्रंप ने पावर प्लान डे का ऐलान करते हुए ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने का दावा किया था, मगर डेडलाइन खत्म होने से पहले ही युद्ध विराम पर सहमति बन गई, जिससे ईरान में बड़ी तबाही का खतरा भी टल गया। हालांकि ईरान को इस जंग के दौरान काफी नुकसान उठाना पड़ा। उसके ऑयल सेक्टर पर अमेरिका और इजराइल ने कई हमले किए थे, जिसमें पार्स गैस फील्ड को भी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में गैस फील्ड से जुड़े अहम ऊर्जा ठिकानों को नुकसान पहुंचा। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है और ईरान की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ये ईरान और कतर के बीच साझा है। ईरान इसे घरेलू ऊर्जा जरूरतों के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि कतर इसी फील्ड के उत्तरी क्षेत्र से LNG का बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। 28 फरवरी से जंग की शुरुआत हुई थी। 44 दिन में हर तरफ तबाही मची। एनर्जी सेक्टर को काफी नुकसान हुआ, मगर सीज फायर के बाद ईरान की धरती पर हुए हमले ने टकराव फिर से बढ़ा दिया है। सवाल है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पूरा पश्चिम एशिया फिर से युद्ध की आग में झुलसने लगेगा? टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।